हेलो एवरीवन, आपका नीट का एग्जाम खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका कि री नीट नहीं होने वाला है। अब बात आती है एडमिशन की। तो एडमिशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एमबीबीएस में एडमिशन ले बीडीएस में, या फिर सेकंड ऑप्शन जो बचता है हमारे पास, वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है आयुष कोर्सेस। तो आयुष कोर्सेस की अगर हम बात करें तो आयुष में हमारे पास 4 कोर्सेस आते हैं। एक है बीएमएस, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, एंड फिर आता है एक इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है बी फार्मा करके। अब कैसे एडमिशन होगा, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि काउंसलिंग की डेट कब से है। साथ में हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कट ऑफ, क्योंकि लगातार मैसेज आ रहे हैं कि और बच्चों में भी कंफ्यूजन बना हुआ, और आपने देखा भी इस साल कि जो आपका नंबर है वो बहुत ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। अगर कट ऑफ इंक्रीज हुआ तो बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर मुझे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर एडमिशन हम ले रहे हैं तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे, या फिर अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा, तो मैं क्या अगले साल के लिए कंसीडर करूं कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए ड्रॉप लूं। तो इस सारी कंफ्यूजन को आप दूर करेंगे ताकि आप अभी भी समय है और अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपका रैंक इस रेंज में रह रहा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज के वीडियो में कि हमारे पास है यहाँ पे आयुष काउंसलिंग की डेट कब से होगी। तो आज है आपका 25 ऑफ जुलाई। आपका जो एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी वो 24 ऑफ जुलाई से होनी थी, लेकिन आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक क्वेश्चन के ऊपर क्या किया, ऑब्जेक्शन लगाया, जिसकी वजह से अब वो आपका नंबर जो है वो ड्रॉप होने वाला है। तो नंबर ड्रॉप होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आने में लगभग 5 दिन का समय लगेगा, 5 डे का है। और ये 5 दिन का समय जो होगा लगभग आपका रिजल्ट आने वाला है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा, फिर से रिवाइज रिजल्ट है। अब 30 जुलाई को अगर रिजल्ट आता है तो आपका फिर जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा एमसीसी की वो 2 या 3 अगस्त से होगा, 3 अगस्त से। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आप इसको एक वो कर सकते हैं कि 3 अगस्त से अगर 30 जुलाई को आ जाता है तुरंत उसके बाद क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन आएगा और 3 अगस्त से 1 से 3 अगस्त के बीच में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर 3 अगस्त से आपका एमबीबीएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है तो उसके 10 दिन बाद आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 10 दिन का मतलब है आपका लगभग 15 अगस्त से। और आयुष की काउंसलिंग बहुत तेज स्टार्ट होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप आयुष की वेबसाइट के ऊपर AACCC की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो इन्होंने अपनी वेबसाइट को अपडेट कर दिया 2024 के लिए। और क्या क्या यहाँ पे आपको कोर्सेस मिलने वाले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, एंड एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया इस साल, बी फार्मा। अब ये जो बी फार्मा होने वाला है, जो आपका आयुर्वेद का बी फार्मा होता है वो बी फार्मा नहीं है, ये आयुर्वेदा के लिए बी फार्मा, आयुष का बी फार्मा है। तो भी इस साल इसी आयुष कोर्स के द्वारा मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे किस किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट में ले सकते हैं, आपके जितने भी स्टेट मेडिकल कॉलेज हैं आप उसके 15% सीट में ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर 2024 की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो कट ऑफ को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर 2023 में कट ऑफ कितना था, क्योंकि अगर आप 2023 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको कट ऑफ पता चल जाएगा कि 2024 का कट ऑफ कितना है। तो अगर 2023 की कट ऑफ देखें तो यहाँ पे मैंने आपको रैंक और नंबर दोनों लाया है। रैंक की बात करें, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने यूट्यूबर काउंसलर वाले हैं सारे किस चीज को बताते हैं कि आपका शुरू रैंक कितना था, लास्ट में इतना मिला था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट रैंक जनरल के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कितना मिला था। जैसे जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए जो लास्ट रैंक मिला था वो था 93248, यानी कि 93,248 रैंक जिसका था जनरल में, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। और नंबर की बात करें तो नंबर था 518। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में केवल रैंक का फर्क आया था, लेकिन नंबर में फर्क नहीं आया था। रैंक कितना था, जिसका लास्ट रैंक था 91967, यानी कि 91,667 है, और नंबर था 518, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। साथ में एससी का, जिसका 2,33,932 था और नंबर 516 था, उसको मिल गया था यहाँ पे, सॉरी नंबर आपका 580 का थोड़ा सा यहाँ पे 416 नंबर था, 416 नंबर। और वही अगर हम बात करें एसटी का, तो एसटी का जिसका रैंक था 3,51,045 है,
उनको, और नंबर की बात करें तो था 398। इनको क्या मिल गया था, कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, चाहे आपका स्टेट से मिला था या तो आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिला था। साथ में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जिसका रैंक था 91,747 और नंबर था आपका, यहां पे ईडब्ल्यूएस का नंबर था आपका 516, इनका नंबर था 516, उनको भी क्या मिल गया था, कॉलेज मिल गया था। तो ये था 2023 का कट ऑफ है। अब बात करते हैं 2024 का कट ऑफ क्या होने वाला, क्या इसी रैंक पे आपको मिल जाएगा? नहीं, अब 2024 का कट ऑफ आपके लिए थोड़ी सी खुशखबरी हो सकती है, ये राहत वाली सांस हो सकती है कि 2024 का जो रैंक है वो रैंक बढ़ जा रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं रैंक बढ़ जा रहा है? क्योंकि 2024 में गवर्नमेंट सीट इंक्रीज हो रही हैं। किसमें? एमबीबीएस में। अगर एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट इंक्रीज होती है तो आपका आयुष कोर्सेज का जो रैंक होता है वो अपने आप बढ़ जाता है। यानी कि अगर पहले 2023 में किसी को 90,000 रैंक तक मिला था तो इस साल हो सकता है उसको 1,10,000 तक मिल जाए। अब कितनी सीट इंक्रीज हो रही है? तो आपका एमबीबीएस में लगभग 5,000 सीट है। आपका एमसीसी इंक्रीज करने वाला 2024 की काउंसलिंग में 1 से 2 दिन में इसकी लिस्ट आ जाएगी। साथ में आपकी नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो रही है आयुष कोर्सेज में भी। आयुष कोर्स में 241 कॉलेज इस साल नए 2024 के लिए 241 नए कॉलेज क्या किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसमें कुछ गवर्नमेंट हैं, कुछ आपके प्राइवेट हैं और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। तो अगर 2024 में आपके आयुष कोर्सेज से इंक्रीज हो रहे हैं, कॉलेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका रैंक इंक्रीज हो जाएगा और आपको इसका फायदा मिल सकता है। साथ में कुछ और चीजें हैं, जैसे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो आपका जितने भी गुड स्कोरर हैं, गुड स्कोरर का मतलब मान रहे हैं जिसका इस साल आपने देखा कि बहुत ज्यादा रैंक इन्फ्लेट कर गया, जिसका नंबर 630 है, 630 नंबर है, 640 नंबर है, तो इनका मेन चॉइस क्या होना चाहिए था? इनका मेन चॉइस है एमबीबीएस। अब इतना मेहनत करने के बाद अगर वो आयुष कोर्स लेते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी नहीं मानने वाले हैं, उनकी फैमिली भी, और वो उनको खुद को सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, एक ड्रॉप ले रहे हैं कि 2025 में हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। तो जितने गुड स्कोरर हैं और उनको इस साल एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो वो ड्रॉप ले रहे हैं और 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इनकी वजह से भी क्या हो रहा है, आपका स्कोर, ये पहले क्या होता था, यही जो बच्चे होते थे ये आयुष में कोर्स लेते थे, लेकिन आयुष में अभी ले नहीं रहे, तो इसलिए क्या हो रहा है, आपका आयुष का रैंक इंक्रीज हो जा रहा है। साथ में अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में आपका जो टाइमिंग है, टाइम ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। आज आपका अगस्त शुरू होने वाला है और अगर जितना ज्यादा टाइम डिले होता जाएगा बच्चे उतना ज्यादा परेशान होंगे और वो सोचेंगे कि नया सेशन आने वाला 2025 का, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो क्या करते हैं 2025 की तैयारी कर लेते हैं, ना कि आयुष कोर्स में किसी बीएमएस में बीयूएमएस में फंसते हैं। तो इस वजह से भी क्या होगा, आपका रैंक इंक्रीज होगा। अब कितने रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है उसकी बात करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो और आपका रैंक है 1 लाख से 1,15,000 तक और नंबर की बात करें तो 580 प्लस है, तो आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हैं। आप आसानी से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है बीएमएस की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं बीयूएमएस बीएचएमएस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल बीएमएस के बारे में बात कर रहा हूं। वही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का अगर आपका रैंक 1 लाख से 1,10,000 तक का है और नंबर 575 प्लस है तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। एससी का 2,60,000 है, नंबर 467 है, तो भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 10 से 15,000 रैंक अपने आप 2023 के कंपेयर में इंक्रीज हुआ है। एसटी की अगर आपका रैंक 5 लाख है, 4 लाख से 5 लाख के बीच में, तो भी आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं और नंबर 300 या कह सकते हैं जस्ट क्वालिफाइड। वही ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा जनरल में और ईडब्ल्यूएस में फर्क नहीं आ रहा है। इसमें भी 1 लाख है 10,000 से 1,15,000 है और नंबर आपका 571 प्लस है, तो भी आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल है। ये सारे आपका रैंक है। अगर आपका रैंक इसके बीच में आ रहा है और आप आयुष कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें खासकर बीएमएस की, तो आप आसानी से काउंसलिंग करवाइए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कौन से कॉलेज भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, या फिर आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीजों के लिए बच्चे परेशान होते हैं। तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हमारी जो काउंसलिंग की टीम है आपसे संपर्क करेगी। वहां पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है। इसका जो फीस है बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस है 1499। तो आप मैसेज जरूर करिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको इस पे तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड